Yes, good morning, dear students. Yes, class 6 students. Today we are going to start our next chapter of reading. Chapter number 3. Its name is Taro's Reward. ठीक है. Taro is a name of person here, and reward is what you know. Reward का मतलब क्या होता है? किसी को ऑनर देना. एक तरीके से किसी को हम लोग जैसे कोई अच्छा काम करता है उसके बदले उसको इनाम देते हैं ना, तो उसको रिवॉर्ड बोला जाता है. ठीक है. हाँ जी. तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ब्रिलियंट मैसेज आप तक कन्वे किया जाएगा इस चैप्टर के थ्रू. आपने इस वीडियो लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनना है. आई होप कि जैसे जैसे आप इसको सुनेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी लगेगी. इवन आप ये चाहेंगे कि मैडम आज इस लेक्चर में पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करा दें. ठीक है ना. लेकिन आज हम इसमें कुछ ही पॉइंट्स क्लियर करेंगे. टोटल देयर आर 13 पॉइंट्स इन दिस चैप्टर एंड नियर अबाउट 7 to 8 पॉइंट्स टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल कवर. ओके. देन आफ्टर दैट I will send you list of vocabularies which you have to write down in your notebook. Okay? आपको अपनी नोटबुक पर vocabularies लिखनी है जो कि मैं आपको इस वीडियो के साथ ही बाद में आपके ग्रुप में सेंड करूंगी. ओके बेटा. तो यस, हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना. हाँ जी. फर्स्ट पॉइंट इज अ यंग वुड कटर नेम तारो. तारो कौन है यहाँ पर? द नेम ऑफ पर्सन. कौन है वो? वुड कटर, लकड़हारा है, लकड़ काटने वाले. ठीक है. हाँ जी. तारो लिव विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड. अभी जो तारो है वो अपने माता पिता के साथ हिल साइड पर रहते हैं. ठीक है. अकेले रहते हैं वहां पर. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप मतलब क्या होता है? कट करना. वुड इन द फॉरेस्ट. ये जो तारो है ना, बहुत ही ईमानदार पर्सन है. माता पिता इनके बूढ़े हैं, उनकी सेवा करने में लगा रहते हैं और साथ ही साथ जो लकड़ियां काटने का इनका काम है, पूरा दिन भर, पूरे दिन की मेहनत के बाद जो लकड़ियां काटते हैं उससे अपने घर का गुजारा चलाते हैं ये. ठीक है ना. दाऊ ही वर्क्ड वेरी हार्ड. इतना ज़्यादा वर्क करते हैं, इतना ज़्यादा वर्क हार्ड, लेकिन पैसा जो मिलता है उसके बदले में बहुत कम, जिससे इनका थोड़ा सा ही घर खर्च चल पड़ता है उस पैसे से. ठीक है ना. ही अर्न वेरी लिटिल मनी. दिस मेड हिम सैड. देखो, इतना सारा मेहनत करना पूरे दिन में, उसके बाद जो पैसा मिलना बहुत कम मिलना, और माता पिता को भी कहीं ना कहीं तकलीफ होती थी, ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती थी. ठीक है ना. तो उसके बाद से दुख होता था बहुत ज़्यादा. किसको? तारो को. ठीक है ना. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. देखो, अब ऐसा है कि इनके माता पिता बुजुर्ग थे. कभी दवा की ज़रूरत है, कभी किसी और चीज़ की ज़रूरत है, खाना है, फ्रूट है, हर चीज़ अपने माता पिता को देना चाहते थे. इवन चाहते थे कि जो भी मेरे माता पिता को चाहिए मैं हर चीज़ उनके लिए ला कर दूँ, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो मेरे माता पिता को. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल पर्सन थे. थॉटफुल का मतलब चिंतित रहते थे, सोचते थे अपने माता पिता के अच्छे के बारे में, कि उनको कहीं ना कहीं हर सुख दिया जाए ज़िंदगी का. ठीक है ना. One evening when Taro and his parents were sitting in the corner of their hut, एक शाम की बात है जब तारो के माता पिता एक कॉर्नर पर बैठे थे. हट में रहते हैं वो. ठीक है. और उसी कॉर्नर पे बिल्कुल बैठे थे. A strong wind began to blow. बहुत तेज हवा चलने लग जाती है. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. सर्दियों के दिन है, बहुत ज़्यादा, वो एक झोपड़ी में रहते हैं, तो उस हवा के कारण से क्या हुआ, ठंड बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है उनको. माता पिता की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर. सडनली तारो's फादर सैड. अब अचानक से तारो के पिता ने उसको क्या बोला? आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक. ठीक है. ये सेक क्या है? ड्रिंक है. ठीक है ना. यहाँ पर हम लोग जैपनीज ड्रिंक कह सकते हैं उसको. ठीक है ना. अभी जो जैसे हम लोग चाय लेते हैं ना सर्दियों में, कि चाय लेनी है, एक तरीके से वो ठंड लगने से हमें बचा देती है. ठीक है ना. तो इसी तरह की एक ड्रिंक है, जैपनीज ड्रिंक, जिसको हम सेक बोल रहे हैं यहाँ पर. ठीक है. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. ठीक है. अभी जो तारो के पिता है उनका मानना क्या था कि आप मुझे सेक मतलब एक ड्रिंक ला कर दें जो कि जैपनीज ड्रिंक है, उससे मुझे ठंड भी नहीं लगेगी और मैं अच्छा भी फील करूंगा. ठीक है. दिस मेड तारो सैडर देन एवर. देखो, पहले तो बहुत ज़्यादा दुखी रहते ही थे तारो, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद पैसा कम मिलता था और मुश्किल से वो खाना ही खिला पाते थे अपने माता पिता को. अब जो ये सेक ड्रिंक है ये बहुत ज़्यादा महंगी आती है. अब तारो जो थॉटफुल पर्सन थे, चाहते थे कि हर खुशी दो अपने माता पिता को, लेकिन अभी और ज़्यादा दुखद स्थिति में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है. ठीक है. किस तरीके से जो पापा ने अपने मुंह से कहकर बोला है, किस तरीके से ना ला कर दें, और चोरी तो करनी नहीं है क्योंकि वो क्या बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग बॉय है. ठीक है. दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. जैसे मैं बता चुकी, एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? महंगी. ठीक है.
एंड हाउ डिड आई अर्न मोर मनी, किस तरीके से मैं पैसा कमाऊं, पूरा दिन तो मैं काम करता हूं, उसके बावजूद मुझे थोड़ा सा पैसा मिलता है. ही आस्क्ड हिमसेल्फ हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माय पुअर ओल्ड फादर. अपने ही आप से बातें किए जा रहे हैं कि किस तरीके से अपने पिता के लिए थोड़ा सा एक ड्रिंक लेकर आऊं, जो सेक है अपने पापा को लाकर दूं मैं, जो उन्होंने खुद अपने मुंह से कहकर मुझे बोला है लाने के लिए. ठीक है. He decided to work harder than before. अभी आज से वो डिसाइड कर लेते हैं जितनी मेहनत मैं पहले करता था उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा, और कोशिश मेरी ये रहेगी कि अपने पिता की उस ज़रूरत को मैं पूरा करूं जो कि उन्होंने ड्रिंक मेरे से मंगाई है. ठीक है ना. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड अर्लियर देन यूजुअल. देखो जितनी सुबह उठकर पहले तारो जाते थे फॉरेस्ट में वुड कटिंग के लिए, ठीक है ना, वुड चॉप करने के लिए, उससे पहले उठ गए क्योंकि मेहनत ज़्यादा करनी है. एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और अपना रास्ता नाप लेते हैं किसकी तरफ, फॉरेस्ट की तरफ, क्योंकि वहीं पर जाकर उनको लकड़ियां काटनी है और पैसा कमाना है. ठीक है. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन climbed and soon he was so warm then he had to take off his jacket. His mouth was dry. देखो पूरा दिन बीत गया, शाम हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था, उसके बाद इतने ज्यादा पसीने से भरे हुए थे. देखो सर्दी के दिन में भी पसीने हैं, तो इट मीन्स कितनी मेहनत की होगी तारों ने यहाँ पर. ठीक है ना. अपनी जैकेट उठाने के लिए जाते हैं. अब मुंह जो है बिल्कुल सूख चुका है, मतलब यूं लगता है कि पानी पीना है मुझे. ठीक है ना. एंड हिज फेस वॉज वेट एंड स्वेट का मतलब क्या होता है, पसीना आया होना. जो फेस था बिल्कुल पसीने की वजह से गीला हो चुका है, गला सूख रहा है एकदम. माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट. सोच किसके बारे में रहे हैं, सिर्फ अपने पापा के बारे में. ठीक है ना. इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. ठीक है ना. देखो अब इतना ज्यादा काम करने के बाद जो इसको गर्मी महसूस हो रही है. अब पिता ने जो सेक एक ड्रिंक लाने के लिए बोला था, क्यों, क्योंकि वो ठंड से बचना चाहते थे. अभी अपने बारे में सोचते हैं, जैसे मुझे गर्मी लग रही है ना, तो मेरे पिता को भी ऐसा लगता कि वो सेक जो है उसका एक्सपेक्टेशन उनके मन में ना रहे. ठीक है. एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर. इतना सोचते सोचते फिर से लकड़ियों को बहुत ज्यादा तेजी से काटने लग जाते हैं. थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी. सिर्फ एक चीज माइंड में है कि एक्स्ट्रा मनी अर्न करनी है मुझे, क्योंकि पापा को क्या लाकर देनी है, सेक मतलब एक ड्रिंक है, जो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जापानीज ड्रिंक है. ठीक है. फॉर वॉट, टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स. उससे हड्डियां मजबूत रहती हैं, ठंडी से बचा जा सकता है, मतलब सर्दी से बचा जा सकता है. ठीक है. देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग. अब अचानक से क्या हुआ, तारो जो है लकड़ियां काटना बंद कर देते हैं. क्यों, वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड. अब तारों के कानों में ना एकदम से आवाज पड़ती है. वो आवाज सुनकर तारो लकड़ियां काटनी बंद कर देते हैं. वो आवाज किसकी होगी, क्या लगता है आपको यहाँ पर, कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर. वहां पर जो आवाज तारों के कानों में पड़ी थी वो पानी के बहने की आवाज थी. चटर वॉइस थी. जैसे पानी बिल्कुल ऊंचाई से जब धरती पर गिरता है तो आवाज करता है ना, ऐसे एक झरना बह रहा था जो पानी की आवाज बहुत तेजी से उसके कानों में गई. ठीक है ना. किसके, तारों के. तारो could not remember even seeing or hearing or rushing stream in that part of the forest. तारों ने कभी भी ऐसा नहीं देखा था, कभी ऐसा सुना नहीं था कि यहाँ पर भी एक स्ट्रीम है, मतलब एक तरीके से पानी की धारा बहती हो. कि वो ट्रस्टी बहुत ज्यादा प्यासा भी था क्योंकि सुबह से मेहनत कर रहा है. द एक्स ड्रॉप. एक्स मतलब क्या होती है, कुल्हाड़ी को रख दिया साइड में, आउट ऑफ हिज हैंड्स, अपने हाथों से साइड में रख दिया उसको. एंड ran in the direction of the sound. और जहां से आवाज आ रही थी उसकी तरफ ही चल पड़े. ठीक है. तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind the rock. अभी उन्होंने क्या देखा, एक रॉक के, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, रॉक दिख रही है ना आपको यहाँ पर. ठीक है. यहाँ से एक इस तरीके से स्ट्रीम, एक तरीके से झरना सा बह रहा है पानी का. ठीक है. नीलिंग एट अ प्लेस. नीलिंग मतलब क्या होते हैं, जैसे वो अपने नीज के बल बैठ जाते हैं धरती पर. अब उसके बाद क्या होता है, ही कप अ लिटिल इन हिज हैंड. जैसे हाथ से हम लोग पानी पीते हैं ना, इस तरीके से करके. ठीक है. इस तरीके से हाथ किया उन्होंने, क्योंकि गिलास तो था नहीं उनके पास, टम्बलर नहीं था, तो उन्होंने जिस तरीके से आप देख रहे हैं ना उनके हाथों को, इस तरीके से. ठीक है. हाँ जी. अब उसके बाद इसको कप बोला हुआ है. ठीक है. मतलब हाथों से कप बनाया और पानी पिया. ठीक है. एंड वॉज इट वाटर. अभी जैसे ही उन्होंने वो पानी पिया, उन्होंने खुद बोला कि क्या ये पानी ही है. और वॉज इट सेक. और ये क्या है, सेक है. सेक मतलब वही ड्रिंक जो उनके पिता ने उनसे मांगी है. ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन. बार बार वो कंफ्यूज है कि पानी तो नहीं लग रहा मुझे, ये शायद सेक ही है जो मेरे पिता मेरे से मांग रहे हैं. ठीक है ना. बार बार फिर से टेस्ट कर रहे हैं उसको. एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. इतना बढ़िया उसका टेस्ट है,
बजाय किसके, मतलब कोल्ड वाटर के। ठंडा पानी नहीं है वो, सेक है वो, ठीक है ना। ये हाँ जी, यहीं तक ही आज हम क्लियर करेंगे। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे, ओके। और जैसे ही मैं आपको वर्ड मीनिंग्स की लिस्ट भेजती हूँ, आपको अपने नोटबुक में डेट और डे मेंशन करना है, साथ ही साथ चैप्टर नंबर 4 का नेम लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करनी है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।